हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज बाय पूनम। आज हम लीनियर अलजेब्रा में नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप सोचोगे हमने पिछले वाले में डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा। अब देखो, मैंने पिछले बार में बताया था डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट को याद कर लेना वेक्टर प्रोडक्ट के साथ, याद रखना, ठीक है। देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको चीज थोड़ी और चीजें समझा देती हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि प्लीज अगर कोई डाउट होता है थ्रू आउट दिस वीडियो, एंड दिस इज नॉट अ जॉक, ओके, दिस इज सीरियस, बिकॉज ये आपके फ्यूचर के लिए है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कहाँ दिक्कत है, कौन सी लाइन में दिक्कत है, कोई जगह कोई सा पॉइंट भी होगा कभी चलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स भी हैं जिसमें नोट्स है, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप उन जाके देख सकते हो, उनको वर्क करो, उनके सॉल्व करो। कोई दिक्कत आती है उसको बताओ, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया वो बताओ। एंड अगर जॉब करनी है, अगर बाई चांस अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो, किसी में एग्जाम देना चाहते हो, किसी में एग्जाम नहीं देना चाहते हो, योर मर्जी है, आपका मतलब मन है, तो ऐसी ऐसी जॉब्स हम लेके आ रहे हैं। हमारा नया चैनल है कैरियर बाय पूनम, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। अगर आप उसको देखना चाहते हो प्लीज जाइए उसको देखिए। दैट की अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के साथ, नहीं करनी है तो पढ़ाई तो है ही, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। So what is cross product? So when we multiply two vectors, sometimes the answer is not just a number but a new vector. अब देखो, इसमें इस केस में थोड़ा डिफरेंट है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें हमेशा नंबर ही मिलेगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे पास नया वेक्टर बन जाए। सो जो नया वेक्टर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द ओरिजिनल वेक्टर। जो भी हमारे ओरिजिनल वेक्टर्स होते हैं उनका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कौन? न्यू वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड न्यू क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। नाउ थिंक ऑफ, अब एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अ डोर, एक दरवाजे की बात कर रहे हैं। यू पुश इट साइड वाइज बट इट टर्न्स अराउंड इट्स हिंज। अगर आपने पुश किया उसको साइड वाइज, मींस जहां से खुलता है वहां से नहीं, दूसरी साइड से बोला, तो यही है ना कि जो आप उसकी जो क्या बोलते हैं इसको, जो साइड में जो उसकी पिंस लगी होती हैं, जो उसकी कीलें लगी होती है, वही मुड़ेंगी ना। तो दैट्स द केस, द टर्निंग इफेक्ट इज परपेंडिकुलर टू योर पुश। अब जैसे आप धक्का मारोगे तो जो चीज धक्का मारोगे उसके साथ तो परपेंडिकुलर बनती जाएगी वो। सो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इन डेली लाइफ, सो दैट वो जो चीज है वही आपका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। a इंटू बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। साइन चेंज होगा, दैट्स साइन थीटा। अब सोचोगे एन एन कैप क्या है? पिछले वाले में तो नहीं था। अब पिछले वाले में ये चीज भी नहीं थी, पिछले में तो डायरेक्शन भी नहीं थी, बट इस केस में डायरेक्शन भी है। सो मोड ऑफ, सो मोड नहीं कह सकते इसको, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी। थीटा क्या है? हमारा एंगल, जो भी हमारे टू वेक्टर के बीच में एंगल आएगा। अब एन कैप क्या है? हमारा डायरेक्शन है, जो कि फाउंडेड बाय राइट हैंड रूल। अगर सभी ने राइट हैंड रूल पढ़ा है, ओके, आई थिंक राइट हैंड रूल सभी ने पढ़ा, मुझे लगता है बहुत फनी होगा, फिजिक्स में हम करते थे। राइट हैंड रूल मींस जब भी हमारी फोर्स लगती है तो हमारी जो ये वाली जो है, ठीक है, ये जो फिंगर है ये जो है वो टर्न करती है। इट इज अ टर्निंग इफेक्ट। सो हमारी जो वैल्यू जाती है वो ऐसे जाती है, तो ये हमें डायरेक्शन देती है। दिस इज डिफाइंड फॉर डायरेक्शंस, ओके। आई थिंक मे बी आई एम नॉट करेक्ट, ओके, बट ये यही चीज करवाई जाती थी हमारे फिजिक्स क्लासेस में, ओके। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट डायरेक्शन, ओके। नाउ आंसर इज ऑलवेज अ वेक्टर। अब इसका रिजल्ट है कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। नाउ क्या है इजी प्रॉपर्टीज, क्या है इसकी? a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, ऑर्डर मैटर्स। अब इस केस में ऑर्डर मैटर करता है, मींस अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, उल्टा हो जाएगा उसका। इस केस में ऑर्डर मैटर करता है। a क्रॉस a इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इस केस में आप दो सेम ही वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, दैट्स सिंपल। इफ a इंटू बी आर पैरेलल, मीन्स अगर a और b दोनों क्या है? पैरेलल है, सो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं कर रहे ना एक दूसरे से, पैरेलल है। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, वो क्रॉस कहाँ करती हैं? नाउ इफ a परपेंडिकुलर टू b, क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इस केस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, ओके। नाउ फॉर्मूला इन कंपोनेंट्स, वही चीज हम करते हैं जब भी हम लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आती है। सो इफ a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, b के लिए भी सेम चीजें हैं, देन a इंटू बी इज इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स आ गया, मोड आ गया, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड और बी आई बी वाई बी जेड, ठीक है। ये चीजें आपकी आ गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर किसी को नहीं पता, ये होता तो बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, बट हल्का सा ट्रीटेड होता है। सो इसमें a इज इक्वल टू 2i है और b इज इक्वल टू 3j है। अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगी? 2 इंटू 3
इंटू साइन 90, बिकॉज यही फॉर्मूला था ना मेरे पास, साइन थीटा एन, ठीक है। डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो साइन 90 इज इक्वल टू 6, साइन 90 हमारा 1 होता है, सो यहाँ आगे हमारी 6 वैल्यू, विच इज एरिया कितना आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब आपको सिंपल सा की डिफरेंस बताती हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो पहले बता दी थी मैंने। डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या देता है, नंबर देता है, एंड आई थिंक ये जो 2 पॉइंट्स है कोई रट लेना, रटना तो मत, इजी है, बहुत इजीली समझाया मैंने। गिव्स अ नंबर मींस स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर, वेक्टर क्यों, अगर हम स्टार्टिंग से वेक्टर पढ़ते आए तो वेक्टर क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, मतलब साइज देता है, साथ में डायरेक्शन देता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस अ वेक्टर व्हिच इज डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। खत्म, दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन, इतना ही टॉपिक है, एंड बहुत इजी टॉपिक था विच इज क्रॉस प्रोडक्ट, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड डोंट फॉरगेट अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज बताना मत भूलना। बाय एंड हैव अ नाइस डे।